हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप टू स्टडी। दिस इज रिया बिश्नोई और आज हम पढ़ेंगे G4 के बारे में, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं, उनमें से एक है G4। G4 के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, प्लस इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। G4 कंट्रीज की अगर बात करें तो देयर आर 4 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 4 कंट्रीज इन अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। G4 इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज विच इंक्लूड्स ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं G4 के? सपोर्ट ईच अदर्स बिड्स फॉर परमानेंट सीट्स ऑन दी UNSC। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर परमानेंट सीट्स। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ G4? टू सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट्स ऑन दी UNSC। UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि G4 क्या है। G4 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज विच इंक्लूड्स ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट ऑन द UNSC। एक बार इन चारों की चारों कंट्रीज को हम मैप पे भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। 4 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। ये है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। सो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है, इसमें 4 कंट्रीज कौन कौन से इंक्लूडेड है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। G4 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज विच इंक्लूड ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट्स ऑन UNSC। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। सो लेट्स मूव फर्दर। So as we have done this already in the previous slide, ये हमने already पिछली slide में हमने कर लिया है, that G4 nation comprises Brazil, Germany, India and Japan are 4 countries which support each other's bid for permanent seats on the United Nations Security Council. And G4's bid are often opposed. अब इनको oppose कौन कर रहा है? जो इसकी opposing countries है, जो या इनके जो oppositions है, वो कौन है? Opposed by the Uniting for Census Movement. अब Uniting for Census Movement में कौन कौन सी countries आती है वो भी हम देखेंगे। बट इसको इनके जो बिड्स है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनके बिड को अपोज कौन करता है? ऑफन अपोज बाय द यूनाइटिंग फॉर सेंसस मूवमेंट एंड पर्टिकुलरली देयर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स एंड पॉलिटिकल राइवल्स। जो भी उनके यूनाइटिंग फॉर सेंसस मूवमेंट के जो भी कंट्रीज इनका पार्ट है, या फिर जो ये G4 नेशंस की जो भी इनका इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स है या पॉलिटिकल राइवल्स है, वो इनको अपोज करते हैं इन UNSC। सो यूनाइटिंग फॉर सेंसस और कॉफी टेबल कंट्रीज, अब जो इनको अपोज करते हैं, जो हमने ऊपर वाली सेंटेंस में, ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा है कि अपोज बाय यूनाइटिंग फॉर सेंसस मूवमेंट। अब ये इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? These are Italy, South Korea, Canada, Pakistan, Argentina and Mexico. So you can directly say कि जो G4 nations हैं, वो उसमें 4 कंट्रीज है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब इनको अपोज कौन करता है? मतलब UNSC में अपोज कौन कर सकता है? ऑफन अपोज बाय इटली, साउथ कोरिया, कनाडा, पाकिस्तान एंड अर्जेंटीना एंड मैक्सिको। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि G4 कंट्रीज क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड उनको अपोज कौन कौन करता है। मोस्टली अपोज कौन करता है? यूनाइटिंग फॉर सेंसस मूवमेंट में जो कंट्रीज हैं वो, एंड जो इन G4 कंट्रीज है या G4 नेशंस के जो भी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स है या जो राइवल्स हैं, वो इनको अपोज करते हैं इन UNSC फॉर परमानेंट सीट्स। ओके,
So the United Kingdom and France have backed the G4's bid for permanent seats on the United Nations Security Council. जो दो countries हैं, United Kingdom and France, they have backed the G4's bid for permanent seat on the United Nations Security Council. The G4 suggested that two African nations, in addition to themselves, be included in the enlarged UNSC. अब G4 ने क्या सजेस्ट किया है? टू नेशंस को, जो अफ्रीकन नेशंस है, कौन कौन से हैं? दो नेशंस को उन्होंने सजेस्ट किया है टू बी इंक्लूडेड इन द enlarged UNSC. देन टर्की, माल्टा. सो ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो G4 के बारे में इम्पोर्टेंट थे. और इस वीडियो में हमने बेसिकली यही पढ़ा कि G4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं. G4 में 4 नेशंस हैं जो हमने पढ़ लिए ऑलरेडी. कौन कौन से हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. और उनको मोस्टली ऑफन अपोज बाय, ये भी हमने पढ़ लिया. उसमें कंट्रीज दी हुई हैं, यू कैन सी इटली, साउथ कोरिया, कनाडा, पाकिस्तान, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको. कौन अपोज करता है? मोस्टली बाय द यूनाइटिंग ऑफ सेंसस मूवमेंट और पर्टिकुलरली देयर इकोनॉमिक कंट्रीज और पॉलिटिकल राइवल्स. सो हमने इसको एक बार मैप पे भी देख लिया है कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं. मैप पे भी एक बार आप ध्यान से देख के जाइए, बिकॉज बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो एक बार मैप पे भी ध्यान से देख लीजिए. ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दिस. G4 में आपको पता चल गया कौन सी नेशंस हैं, कौन अपोज कर सकता है. एंड देन लास्ट में, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, दैट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस हैव बैक द G4's बिड फॉर परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज फॉर 2020. ये 2020 की मैं आपको information दे रही हूँ, that United Kingdom and France have blocked the G4's bid for permanent seat on the United Nations Security Council. And then the G4 suggested that two African nations, G4 ने दो African nation को suggest किया है to be included in the enlarged UNSC. So I hope you got clarity in this. अगर आपको कोई भी problem हो, कोई भी doubt हो, so you can ask me in the comment section. So I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.